किसान साथियों, गेहूं की फसल में NPK 05234 के साथ मिलाकर के एक खास चीज़ का स्प्रे कर दीजिए। आपकी गेहूं की फसल में इतनी लंबी मोटी बालियां आएंगी कि आप भी देखकर चौंक जाएंगे। जब किसान साथियों हमारी गेहूं की फसल में गवोट अवस्था आती है तो उस समय पर हमारी गेहूं की फसल को कुछ खास पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वह हैं फास्फोरस, पोटास और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व। इनकी पूर्ति अगर आप इस समय पर अपनी गेहूं की फसल में कर देते हैं तो आपकी गेहूं की फसल के अंदर जो बाली का निर्माण हो रहा होता है वह पूरी तरीके से होता है। अंदर ही अंदर बालियों के जो साइज होते हैं वे बढ़ते रहते हैं और जब बाली बाहर निकलती है तो लंबी और मोटी निकलती है। इस स्प्रे में किसान साथियों आपको कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला है। बिल्कुल नाम मात्र के खर्च में आप अपनी गेहूं की फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो किसान साथियों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। पूरी जानकारी वीडियो में अच्छी तरीके से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार से आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, गेहूं की गवोट अवस्था बहुत ही खास मानी जाती है क्योंकि इसी समय पर हम हमारी गेहूं की फसल का उत्पादन बढ़ा भी सकते हैं और कुछ कारणों से उत्पादन इस समय पर कम भी हो सकता है। गेहूं की फसल में जो झंडा पत्ती निकलती है इस पर आपको खास ध्यान देना होता है। झंडा पत्ती में बिल्कुल भी कोई रोग और कीट नहीं लगनी चाहिए। झंडा पत्ती में पीलापन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि झंडा पत्ती जो गेहूं की होती है वही बाली को पोषण देने का कार्य करती है। अगर हम इस समय पर झंडा पत्ती को स्प्रे द्वारा खास पोषक तत्वों दे देते हैं तो उससे हमारी बाली को डायरेक्ट पोषक तत्व मिल जाते हैं जिससे हमारी बाली का निर्माण विकास तेज़ी से होता है। इस समय पर किसान साथियों आपको NPK 05234 लेना है। NPK 05234 में 52% फास्फोरस और 34% पोटास की मात्रा होती है। इस समय पर हमारी गेहूं की फसल को फास्फोरस और पोटास की ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो NPK 05234 से इस समय पर फास्फोरस और पोटास दोनों अहम पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। NPK 05234 की मात्रा की बात करें तो आपको 1 किलो NPK 05234 लेना है और यह 1 एकड़ गेहूं की फसल के लिए पर्याप्त होता है। यानी 2 बीघा की गेहूं की फसल जो है उसमें आप 150 लीटर पानी के साथ में NPK 05234 का स्प्रे कर दीजिए। NPK 05234 के साथ में किसान साथियों आपको एक खास चीज़ और ऐड करनी है। वह खास चीज़ है किसान साथियों बोरोन। बोरोन इस समय पर क्या करता है, आपकी जो गेहूं की फसल की बाली बनती है उसमें जो परागण की क्रिया होती है यानी कि जो बाली में फूल निकलता है और फूल से फल बनते हैं उसके विकास में बोरोन बहुत ज़्यादा सहायक होता है। बोरोन की कमी अगर आपकी गेहूं की फसल में आती है तो आपकी जो बाली है उसमें पूरी तरीके से दानों का भराव नहीं हो पाता है, बाली खाली रह जाती है जिससे आपके उत्पादन में 20 से 25% का फ़र्क देखने को मिलता है। बोरोन किसान साथियों आपको 20% वाला लेना है जो चिलेटेड फॉर्म में आता है, खास स्प्रे के लिए ही आता है। इसकी मात्रा की बात करें तो आपको 100 ग्राम बोरोन लेना है 1 एकड़ खेत की गेहूं की फसल के लिए। यानी कि 2 बीघा गेहूं की फसल में आपको 100 ग्राम बोरोन यूज करना है। आप चाहें तो किसान साथियों अपनी गेहूं की फसल की स्थिति के अनुसार कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल इस समय पर कर सकते हैं। जैसे आपकी गेहूं की फसल में पहले आपने सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं की है और आपकी गेहूं की फसल की ग्रोथ भी अच्छी नहीं है, फसल थोड़ी बैठी बैठी सी आपको लगती है, थोड़ा थोड़ा पीलापन भी आपकी गेहूं की फसल में आपको लगता है। तो इस समय पर आप जो लिक्विड सागरिका आती है उसको इसी स्प्रे में मिलाकर अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर सकते हैं जिससे आपकी गेहूं की फसल में सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। इससे भी आपकी गेहूं की फसल का उत्पादन 10 से 15% तक बढ़ सकता है। और किसान साथियों अगर आपकी गेहूं की फसल में जो झंडा पत्ती है उसकी नोक थोड़ी थोड़ी पीली आपको नज़र आ रही है या फिर पत्ती के ऊपर कुछ पीले पीले धब्बे नज़र आ रहे हैं तो आपकी झंडा पत्ती में फंगस का अटैक हो सकता है। या फिर इस समय पर आपकी गेहूं की फसल में फंगस का अटैक नहीं भी है तो फिर भी आप इस समय पर इसी स्प्रे में मिला करके फंगीसाइड का स्प्रे अगर करते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी गेहूं की फसल जो अनचाहे समय पर पक के तैयार होती है यानी कि तापमान बढ़ने के कारण से आपकी गेहूं की फसल जल्दी पककर तैयार होती है तो उससे आपका उत्पादन कम निकलता है क्योंकि दाने छोटे रह जाते हैं और भी कई समस्याएं आती हैं। तो इसलिए किसान साथियों इस स्प्रे में अगर आप फंगीसाइड का मिला करके स्प्रे करेंगे तो इससे आपकी गेहूं की फसल समय पर पकेगी, उसमें दाने बनेंगे सही से, दाने चमकदार मोटे बनेंगे और आपकी गेहूं की फसल निरोगी रहेगी, उसमें रोग नहीं आएगा।
तो इससे आपको अपने गेहूं की फसल में प्रति एकड़ 50 केजी से लेकर 100 केजी तक गेहूं की उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फंगीसाइड किसान साथियों, आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। अगर आप फंगीसाइड के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गेहूं की फसल के लिए टॉप फंगीसाइड के बारे में हम अगली वीडियो में जानकारी आपको बताएंगे। अगर आपको हमारी यह दी गई जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बाकी अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।